guys and welcome back to my channel and in today's video I'll be doing my eyebrows at home. पैंडेमिक चल रहा है, सैलून लोग जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि अपने आईब्रोज घर पे कैसे करते हैं मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ. तो I'll be doing that and I'll be telling you some tips and tricks to keep in mind when you are doing your eyebrows, and it's a very easy and simple process. So let's get all your stuff जो भी आपके पास है and let's get started. Before starting, if you aren't new and you don't know me, hi, my name is Neha Pandey and I create fashion and makeup related content. So if you are interested, please check out my channel and hit the subscribe button and the bell notification so that you may get notified each and every time I post a new video. So with that, let's just dive to the video. Okay. So before moving forward, I have not applied any makeup on my face. As you can see my pimples, my marks, everything. My skin was going through a lot, so I am giving ample time to my skin to heal. So it is healing right now. It will get better. So before starting, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ से आईब्राउ स्टार्ट करनी चाहिए बनानी, कितना आपको आईब्राउ रखनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या मार्किंग्स होनी चाहिए, सब. तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कोई भी पतला सा स्टिक या कुछ भी आप ले सकते हो जिससे आप मार्किंग्स कर सको. मैं यहाँ पे एक पेंट ब्रश ले रही हूँ और उसके साथ साथ ये आईब्राउ पेंसिल ले रही हूँ मार्क करने के लिए. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से आईब्राउ स्टार्ट करनी चाहिए. नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट आवर आईब्राउज फ्रॉम हेयर, लाइक जो आपकी नोज की जो सीधे पैरेलल लाइन है वहाँ पे. तो मैं क्या करूँगी, first of all I'll comb my hair in the upward direction, like I am going to do the markings कि कहाँ से मुझे अपनी आईब्राउ स्टार्ट करनी है बनानी. तो उसके लिए सबसे पहले what you need to do is you need to take a stick like this as I told. So यहाँ पे मैं स्टिक रखूँगी अपने नोज की पैरेलल और यहाँ पे मैं एक मार्क बना दूँगी ऐसे करके. यहाँ पे मैं एक मार्क बना दूँगी कि यहाँ से आपकी आईब्रोज स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब यहाँ से आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपकी आईब्रोज स्टार्ट होगी. सेम मार्क आई विल मेक इट ओवर हेयर. I have made 2 marks like this parallel lines. यहाँ से अगर आपके ब्राउज आगे मीट हो रहे हैं तो यहाँ से आपकी ब्राउज स्टार्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट कहाँ तक जानी चाहिए, तो द बेटर ऑप्शन इज टू कीप योर स्टिक लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस. यहाँ से कनेक्ट होके आपकी जो आई का एंड पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ तक आपकी should be the end of your eyebrows. इसके आगे जितने भी आपके हेयर्स होते हैं वो you should remove. These are my initial markings. आपका स्टार्ट कहाँ से करना था, हमेशा आपकी जो आईब्रो स्टार्ट होनी चाहिए वो आपके नोज से पीछे होनी चाहिए. और जो आपके यहाँ पे एंडिंग पार्ट होता है वो आप कैसे डिसाइड करते हो, यहाँ से कनेक्ट होके आपका इससे आगे नहीं जाना चाहिए. सो दीज आर माई इनिशियल मार्किंग. ओके, सो आई विल गिव यू अ क्लोजअप कि इसके आगे मेरे हेयर्स नहीं आने चाहिए. एज यू कैन सी आई हैव सम हेयर्स ओवर हेयर, तो जो लेंथ है वो मेरी यहीं तक होगी, इसके आगे नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई हो गई है. अब पता कैसे चलेगा कि आपको कितना यहाँ पे आर्च रखना है या क्या रखना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये ऐसे. अब मेरी थोड़ी आर्च यहाँ की बड़ी है, यहाँ की नहीं है, तो मुझे उस हिसाब से अपना पूरा आईब्राउ रखना पड़ता है. बट यू नीड टू मेक अ लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज डू इट विद दिस मार्कर और एनी स्केल और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फ्री हैंडेडली. Okay, so this you can see I have made a straight line over here. तो यहाँ तक मेरा जो भी इसके बाद के जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो आपको रिमूव. लोअर लाइन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक मार्क ऐसे करके बना सकते हो.
ताकि इससे नीचे अगर आपकी हेयर ग्रोथ है तो आप उसको हटा सकते हो, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं। अब मैं एक प्रोफेशनल की तरह आईब्राउज नहीं बनाती हूँ। वट एवर आई हैव लर्न, वट एवर आई नो, आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइज नो। आप इसको और भी मॉडिफिकेशंस और मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बस नॉर्मल स्टार्टिंग के पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स, जहाँ पे मुझे टॉप पे रखना है और जहाँ पे लोअर है, आप इससे ज़्यादा भी रिमूव कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हो। दिस इज़ हाउ आई नॉर्मली डू माई ब्राउज। रियली विद दिस मेथड आप एक्सेस हटाओगे और आपको बहुत अच्छा शेप मिलेगा। आप नॉर्मली वो शेप जैसे वो प्रोफेशनल सैलून्स वाले लोग करते हैं, वैसे आपको कुछ इससे मेरे ख्याल से उतना तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, आपकी एक ब्राउ को शेप मिल जाएगा और आपके ब्राउ एरियाज क्लियर हो जाएंगे। तो दिस मेथड इज ओनली फॉर रिमूविंग द एक्सेस हेयर एंड गिविंग लिटिल बिट शेप टू योर ब्राउज, ताकि जो आपकी ओरिजिनल शेप थी वो खराब ना हो अगर आप घर पे भी कर रहे हो तो। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक्सेस हेयर्स है जो कि यहाँ पे पीक आउट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ अ ट्वीजर आई विल स्टार्ट ट्वीजिंग आउट द एक्सेस हेयर जो मुझे दिख रहे हैं अभी, एंड देन आई विल मूव फर्दर। comb your hair to actually see कि आपके excess hair कहाँ पे है, in which और आपको कहाँ तक remove करना है। So this will be a very nice guide for you to remove the excess hair. कैसा था और अभी कैसा है, तो अभी आई हैव रिमूव्ड ऑल दी एक्सेस पार्ट फ्रॉम दिस साइड, तो ये थोड़ा क्लीन लग रहा है इस साइड के कंपैरिजन में। यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड, सो इट्स अ बिट क्लीनर एज आई हैव रिमूव्ड ऑल द नीचे का हेयर पार्ट। नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द अपर पोर्शन। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेजर। दीज आर फ्रॉम लेट्स shave razors. These are very good. These are meant for face only, so these are the face razors. मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो भी मेरे अपर साइड के थोड़े एक्सेस हेयर है यहाँ पे वो मैं सारे इस रेजर्स की हेल्प से सारे हटा दूँगी। ज़्यादा अपने ब्राउज के पास ना रखें, क्योंकि इफ़ इन केस कुछ गड़बड़ हो जाता है देन यू कैन मॉडिफाई इट, बट अगर आप ज़्यादा ही ट्रिम कर देंगे देन यू कांट मॉडिफाई इट। आई एम गोइंग टू क्लीन माई रेजर विद अ कॉटन पैड एंड देन आई एम गोइंग अगेन। तो आप देख सकते हो क्लियर डिफरेंस कि मेरे इस साइड के टेल पार्ट में और इस साइड के टेल पार्ट में कितना डिफरेंस है। यहाँ मैंने कोई भी एक्सेस हेयर नहीं निकाला है, पर यहाँ मैंने निकाल दिया है, तो इट्स लुकिंग अ बिट मोर क्लीनर देन दिस साइड। सो सेम आई विल डू ऑन दिस साइड। मैंने टेल पार्ट दोनों का क्लीन कर लिया है, पर अभी भी आप जब ब्रश करोगे अपने इसको तो आपको ये थोड़े लंबे लंबे हेयर्स दिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले मैं अपने ब्राउज को अपवर्ड हेयर में ब्रश करूँगी लाइक दिस, और आइदर यू कैन डू इट इन डाउनवर्ड पार्ट में। मैं डाउनवर्ड पार्ट में ब्रश करूँगी, इट्स बेटर। और उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ सीजर, व्हाट इट विल डू इज, जब आप इसको वापस से कोम करके सेट करोगे तो इट विल लुक, अब जो आपके बाल हैं ज़्यादा बड़े नहीं लगेंगे। अब जब मैं पीछे का पार्ट ब्रश करूँगी देन it will be all in one line. Same I'll do it over here. सामने के पोर्शन की बात आती है, इस पोर्शन की आप अपर पोर्शन में इसको ब्रश कीजिए एंड देन कट ऑफ द एक्सेस पार्ट।
और जो भी यहाँ की साइड पे, ऊपर की साइड पे बचा हुआ होगा, either use a razor or use a tweezers to trim that off. अब ऊपर का पोर्शन पूरा रिफाइन हो चुका है, मुझे बस यहाँ का पोर्शन रिफाइन करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन आई विल गो विद अ रेजर एंड जस्ट clean off the down part. So you can see this side of my eyebrow is fully done, nearly done. थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे बचा होगा तो वो मुझे देखना पड़ेगा. I'll give you a close up of this. This is how my eyebrow is looking when it is done, and this is still needs to be like, इसको मुझे अभी फिर भी आगे का पार्ट करना है थोड़ा set, but this has set properly. तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है. आई हैव डन मेकिंग माई ब्राउज. यहाँ से ज़्यादा मैंने लंबी नहीं रखी है और यहाँ पे मैंने ध्यान दिया है कि मैं अपने नोज़ के पीछे से ही स्टार्ट करूँ. आई हैव रिमूव्ड ऑल दी एक्सेस, केप्ट माई ओरिजिनल शेप, and I have done it like this. You can see how nicely it is looking after getting cleaned. It's looking a bit cleaner than what it was, but yeah, I'll add a picture over here as to how it was looking before and how it is looking now. So this is how I do my brows at home, and you can also do it. It's very easy process. Just you need to keep in mind कि आप कुछ भी ज़्यादा एक्सेस में ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि इफ़ इन केस आपका कुछ भी ख़राब हो जाता है, लाइक अगर आपकी मान लीजिए आप ऊपर से कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा काट देते हैं, तो आप फिर भी उसको कवर अप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्लोज ना लाएं उसके. तो धीरे धीरे करके यू कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ brows at home. I hope you guys liked it. If you do not forget to like the video and share it amongst your friends, and let me know in the comment section below whether it was helpful for you or not. I'll see you in my next video. Till then, stay positive. Bye.